नमस्कार। आत्मन योग से मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है प्राणायाम। प्राणायाम किसे कहते हैं, इसे करने का सही तरीका क्या है, इसके फायदे, ये सब मैं बताने जा रही हूँ। इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। प्राणायाम क्या है? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग का चौथा अंग जो है वो प्राणायाम बताया है। पहला अंग यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन और चौथा प्राणायाम बताया है। इस अष्टांग योग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसे भी आप देख सकते हैं। तो प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, प्राण शक्ति मतलब चैतन्य शक्ति, विश्व शक्ति। प्राण माने ईश्वर। ये प्राण शक्ति जो है वो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ ही होती है। इस शक्ति का विस्तार करना, पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगो गति विच्छेदः प्राणायामः। मीन्स श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना, एक विशिष्ट पद्धति से श्वास लेना, उसे रोकना, छोड़ना, मतलब प्राणायाम। इस प्राण शक्ति को उसके कार्य के हिसाब से 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण। प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान और इन्हीं के 5 उप प्राण सब्स्टिट्यूट नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। ये सभी प्राण हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम के ऊपर, अलग अलग चक्रों के ऊपर, प्राण जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। व्यान का स्थान हमारे पूरे शरीर में होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर वो काम करता है। फिर उदान अपर बॉडी, नर्वस सिस्टम के ऊपर ये प्राण कार्य करता है। और समान जो है वो डाइजेशन सिस्टम के ऊपर, और अपान जो है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर अपना काम करता है। ये सभी प्राण अपना अपना काम बहुत सही ढंग से कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी गलती की वजह से, गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये प्राण डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपना काम ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इनकी कार्यक्षमता जो है वो बढ़ जाती है, अच्छे से काम करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे श्वासों के ऊपर कंट्रोल आता है। हम हमारे श्वासों को जानने लगते हैं। जब हमारे श्वासों के ऊपर कंट्रोल आ जाता है तो धीरे धीरे हमारे माइंड के ऊपर भी कंट्रोल आता है, और माइंड जब कंट्रोल में हो जाता है अपने आप बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी कंट्रोल आ जाता है। इसी को हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में देखते हैं। नॉर्मल दिन भर में हमारा जो भी ब्रीदिंग होता है उसके अंदर 500 सीसी हवा जो है वो अंदर बाहर होती है, और हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है 4000 to 5000 सीसी, और उसमें से हम कितना यूज करते हैं 500 सीसी। तो इसलिए प्राणायाम का डीप ब्रीदिंग का जब अभ्यास करते हैं तो 3000 to 3500 सीसी इतनी हवा अंदर बाहर होती है। मतलब हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है उसका हम इसके अंदर यूटिलाइज करके लेते हैं, और धीरे धीरे फिर हमारी इसी की वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है। पतंजलि ने प्राणायाम के परिणाम बताते हुए तो सूत्र कहे हैं ततक्षीयते प्रकाशावर्णम धारणा सूच योग्यता मनसः। मीन्स प्राणायाम के अभ्यास से हमारे आत्मा प्रकाश के ऊपर आया हुआ अंधकार का लेयर पूरी तरह खत्म हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति उज्जवल होती है, अज्ञान खत्म हो जाता है, प्राण वायु का पूरे शरीर में संचार हो जाता है, और मन पूरी तरह शांत और अंतर्मुख हो जाता है। और अष्टांग योग का हमारा जो छठा अंग है, अंतरंग योग का जो पहला अंग है धारणा, उसकी ओर जाने के लिए हमारे मन की तैयारी होती है। फिर प्राणायाम के अलग अलग प्रकार भी बताए हैं। इसमें से आज हम देखने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी इसे कहते हैं। इसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना होता है, राइट से सांस छोड़ना होता है, फिर राइट से सांस लेना होता है, लेफ्ट से सांस छोड़ना होता है। लंबी सांस को भरना होता है, लंबी सांस को छोड़ना होता है। इसी को कहीं कहीं पे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा गया है, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम थोड़ा अलग हो जाता है। अनुलोम विलोम के अंदर कुंभक और बंध लगा के इसका अभ्यास करते हैं तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का जब अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तब इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह करते हैं। इसके लिए किसी भी कंफर्टेबल ध्यानात्मक आसन में बैठना है, पीठ गर्दन को सीधे रखना है, आंखों को कोमलता से बंद करना है, लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा घुटने के ऊपर रखना है, और राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाना है। वो कैसे बनाते हैं, फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है, लास्ट 2 फिंगर्स को सीधा रखना है, अंगूठे को सीधा रखना है, और इसे प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा को धीरे से होठों के ऊपर रखना है, फिर अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से लंबी सांस भरना है,
फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को दोनों उंगलियों से बंद करना है और राइट से धीरे से सांस को छोड़ना है। फिर राइट से लंबी सांस को भरना है, राइट नोस्ट्रिल अंगूठे से बंद करना है और लेफ्ट से धीरे से सांस को छोड़ना है। फिर लेफ्ट से लंबी सांस को भरना है। इस तरह कंटिन्यूएशन में आवर्तन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लंबी सांस को भरना है और धीरे से पूरी सांस को बाहर छोड़ने की कोशिश करना है। इसी को काउंट के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे 4 काउंट में सांस लिया, 4 काउंट में सांस को छोड़ा, 4 काउंट में सांस लिया, 6 काउंट में छोड़ा। फिर अधिक अभ्यास से 4 काउंट में सांस को लिया, 8 काउंट में छोड़ा। इस तरह अलग अलग रेशो में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में जो बिगनर्स है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते करते आधे घंटे तक भी फिर प्रैक्टिस से इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर इस तरह ज़्यादा समय तक जब इसको करते हैं तो इसके अद्भुत रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी धीरे धीरे करके दूर होने में मदद होती है। फिर इस प्राणायाम को सुबह के वक्त खाली पेट करें तो बहुत अच्छा है। सुबह के वक्त ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है तो वो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट खाना खाने से पहले करते हैं तो बेटर है। फिर ये एक ही प्राणायाम ऐसा है जो हर इंसान कर सकता है, हर एक के लिए ये फायदेमंद है। बाकी जो भी प्राणायाम होते हैं उसके अंदर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, किसे करना है किसे नहीं करना है, लेकिन ये एक प्राणायाम हर कोई कर सकता है और बिल्कुल इजी भी है। लेकिन सही तरीके से अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर गलत तरीके से करते हैं तो इसके गलत बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे कोई लोग इस तरह करते हैं, तो इस तरह नहीं करना है, ये गलत है। इस तरह अगर करते हैं तो फायदे होना तो दूर, तकलीफें बढ़ सकती है। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी की तकलीफ है, उन लोगों को और ज़्यादा तकलीफें बढ़ सकती है। इसलिए बहुत धीरे से, शांति से, कॉन्सेंट्रेट होके इसका अभ्यास करना है। जितने समय में सांस लेते हैं उससे ज़्यादा समय में सांस को छोड़ने की कोशिश करना है। इस तरह इसका अभ्यास करना है। और अब हम देखते हैं इस प्राणायाम को क्यों करना है। हमारे शरीर में 72,000 से ऊपर अलग अलग टाइप की नाड़ियाँ होती है, जो हमारे बैकबोन में से एक झाड़ की तरह निकली भी होती है। उसकी अलग अलग ऐसे ब्रांचेस होती है। हर एक बॉडी पार्ट की तरफ जाने वाली नर्व जो है वो अलग होती है। उसके अलग अलग नाम भी बताए गए हैं। इन सब में प्रमुख नाड़ियाँ जो है वो 3 मानी गई है: ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट साइड जो है वो ईड़ा नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी, कूल एंड काम साइड। इस साइड में जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो क्रिएट होता है। और हमारा राइट नोस्ट्रिल, राइट साइड जो है वो पिंगला नाड़ी मतलब सूर्य नाड़ी। इसके अंदर जो है वो सेरोटोनिन हार्मोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें हीट एनर्जी मिलती है। दिन भर के हमारे काम काज, भाग दौड़, डाइजेशन, ये सब जो है वो इस नाड़ी की वजह से होता है। ये सूर्य नाड़ी जो है वो जैसे जैसे सनराइज होता है वैसे वैसे ये एक्टिवेट होती है, और जैसे जैसे सनसेट होता है, दिन ढलने लगता है, तब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होने लगती है। ये भगवान की बनाई हुई एक सुंदर रचना है। बाहर नेचर में, सृष्टि में जो भी होता है वही हमारे शरीर के अंदर होता है, सिर्फ उसका थोड़ा सा टाइप जो है वो डिफरेंट होता है, इतना ही। तो ये दोनों नाड़ियाँ अक्सर इम्बैलेंस रहती है। एक नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, एक कम एक्टिवेट रहती है। दिन में सूर्य नाड़ी ज़्यादातर रहती है और रात में चंद्र नाड़ी रहती है। तो प्राणायाम के थ्रू हम इन नाड़ियों को बैलेंस में करने की कोशिश करते हैं। जो कहा जाता है ना कि शाम का खाना, रात का खाना जो है वो जल्दी खाना चाहिए, शाम पड़ने से पहले, सनसेट से पहले खाना खा लेना चाहिए। वो इसीलिए कहा गया है कि शाम के बाद हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और हमारा डाइजेशन प्रोसेस पूरी तरह रुक जाता है। इसलिए लेट खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन होता नहीं है, वो खाना वैसे ही हमारा पेट के अंदर पड़ा रहता है। तो इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल का लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि ज़्यादातर लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, रात भर जागते हैं, रात भर काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो उस वक्त हमारी जो है वो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो चंद्र नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तब तुम सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हो, और जब सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है तब तुम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हो। तो ये सब यहाँ पे गलत हो जाता है।
और सब हमारी नाड़ियाँ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो ढंग से काम नहीं करती है और धीरे धीरे उसका हमारा शरीर के ऊपर असर होता जाता है। तकलीफ़ें, बीमारियाँ जो है वो हमें शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को समझना ये भी ज़रूरी है। तो प्राणायाम के अभ्यास से हम ये दोनों नाड़ियों को धीरे धीरे बैलेंस में करने की कोशिश करते हैं और फिर ये दोनों नाड़ियाँ जब बैलेंस में होने लगती है तो बीच की हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी होती है, वो एक्टिवेट होने लगती है और इसकी वजह से हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास भी बहुत अच्छे से होता है और जो है वो ऑक्सीजन लेवल शरीर में बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जाके खून के अंदर मिक्स होके ब्लड सर्कुलेशन, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को बेटर करता है। इसीलिए हाई बीपी, लो बीपी वालों के लिए प्राणायाम बहुत इफेक्टिव हो जाता है। हार्ट प्रॉब्लम जिन्हें है उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं, साइनस, सर्दी, खांसी, एलर्जी, अस्थमा, सिर दर्द, माइग्रेन, अतिरिक्त चिंता, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। जिन्हें पेट की तकलीफ़ें हैं, डायबिटीज़ है और जो है वो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं, मानसिक बीमारियों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत यूज़फुल है। नर्वस सिस्टम को ये प्राणायाम बेटर करता है और जो है वो हमारी नाड़ियाँ बैलेंस में हो जाती है तो अपने आप हमारा शरीर भी बैलेंस में होने लगता है और हमारी जो है वो मेन तकलीफ़ों की जड़ जो है वो हमारे त्रिदोष, वात, पित्त, कफ जो है वो धीरे धीरे बैलेंस में होने लगते हैं तो अपने आप इसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। धीरे धीरे करके एक एक तकलीफ़ें, बीमारियाँ सब दूर होने लगती है, मन शांत हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो इस तरह ये सब चीज़ों को भी समझे और इस प्राणायाम का आप अभ्यास करें। कहीं से शुरुआत करें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको इसके इफ़ेक्ट भी ध्यान में आते जाएंगे। इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो साइंस है, उसको समझते हुए इसका आप अभ्यास करें। तो इस तरह इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का आप अभ्यास करें, अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बनाए रखें। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।